Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 2 of class 8th and chapter name is Microorganism, Friend and Foe. अब देखें यहाँ पर जो चैप्टर का जो नेम है वहाँ पे 3 वर्ड्स है मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। यानी ये जो चैप्टर है टोटली किस पे बेस्ड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो बात करें कि कुछ तो फ्रेंड है और कुछ फो का यहाँ मीनिंग है शत्रु यानी एनिमी, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शत्रु होते हैं। तो हमने पिछली जो क्लास है उसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए थे फर्स्ट चैप्टर जो था वो किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो यहाँ हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर में हो या ह्यूमन हेल्थ के लिए हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हेल्पफुल हैं, कौन कौन से हार्मफुल है। जो हेल्पफुल है उनको तो हम फ्रेंड्स कहेंगे और जो हार्मफुल है उनको फो कहेंगे। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप बहुत तरह के प्लांट और एनिमल देखते हो। हाउएवर there are other living organisms around us which we normally cannot see। हम बहुत सारे देखते हैं लेकिन उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं देखते हैं। अपने चारों तरफ ऐसे कई होते हैं लेकिन फिर भी नहीं देख पाते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यानी जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बट उनको हम नहीं देख पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ माइक्रो है वो सूक्ष्म से मतलब है। ऑर्गेनिज्म का पता ही है हमें, लिविंग थिंग है, यानी जो लिविंग थिंग है वो हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड and its surface get covered with grayish white patches। हम बात करें रेनी सीजन की, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जो ब्रेड वगैरह होती है, चपातीस वगैरह होती हैं, उनके ऊपर एक ग्रेइश वाइट कलर का कोई पैचेज बन जाता है और वो क्या करती है? ब्रेड या चपाती को क्या करती है? ख़राब कर देती है। हम ये चीज़ देखते हैं रेनी सीजन के अंदर। यू विल सी टाइनी black rounded structure। Do you know what these structure are? Where do these come from? हम देखते हैं फिर वहाँ पर क्या बन जाता है? ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर सी बन जाती है। तो हम सोचते हैं ये कहाँ से आया है, ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले ब्राउनिश दिखती है, फिर क्या दिखती है? ब्लैक भी दिखती है। दैट मीन यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो था। बिल्कुल, हम उन पेचेस को अगर मैग्नीफाई करके देखते हैं तो वहाँ पर ब्लैक बहुत बड़े बड़े राउंड स्ट्रक्चर दिखती हैं। मैग्नीफाई करेंगे तो बड़ा ही दिखेगा। हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आया, तो वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, उनको मॉइस्चर मिला और न्यूट्रिशन मिला, दोनों फेवरेबल कंडीशन मिली, देन वो क्या करते हैं? ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका लाइफ स्पैन होता है बहुत शॉर्ट होता है और वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके फिर क्या करते हैं? अपने स्पोर्स है वो वापस से एयर में स्प्रेड कर देते हैं और वो डेड हो जाते हैं। उससे नए स्पोर्स हैं वो जाके नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड एड वाटर टू इट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी में एक बीकर लें, बीकर के अंदर गिल्ली मिट्टी डालें यानी मोस्ट मिट्टी हो, आप उसके अंदर वाटर डाल दो। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, वो जैसे ही पूरा सेट हो जाता है मिट्टी बीकर के अंदर, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आप उसमें देखोगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा? यानी कि आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर देखते हो तो उसके अंदर क्या मिलेगा? आपने मिट्टी ली थी बीकर के अंदर, उसमें पानी डाल के छोड़ा था और उसके बाद माइक्रोस्कोप देखोगे तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिखेंगे। सेकेंड एक्टिविटी यहाँ बात है, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। आप
कुछ पानी लो एक तालाब से, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। आप पॉन्ड से थोड़ा सा पानी लेके आओ, उसको कहाँ ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो, फिर माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से उसको ऑब्जर्वेशन देखो, आप वहाँ पर ऑब्जर्व करो। वहाँ आपको क्या है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो मूव करते हुए आपको देखेंगे, आप दिखाई देंगे वहाँ पर उस स्लाइड के ऊपर। देन आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, बट आप जैसे माइक्रोस्कोप से हट के अगर देखना चाहोगे तो वहाँ पर ऐसा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप सोचोगे सिंपल वाटर है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बट आपको पता है कि नेक्ट आई से नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वाटर और सॉइल की, तो इसका मतलब हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था बीकर के अंदर सॉइल का किया था, और पॉन्ड का जो वाटर था वो स्लाइड पे हमने ऑब्जर्व किया था। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर रहे हैं वहाँ पर। दैट मीन वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फुलफिल है क्या, वाटर और सॉइल। ओके, थ्रो नॉट ऑल दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब। हम सबको उनको माइक्रोब में नहीं रख सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रो आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। हम बात करें माइक्रोब्स की तो उनमें से कुछ बहुत बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। Some of these such as the fungus that grow on bread। हम देखते हैं उनमें से कुछ फंगस हैं जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाई ग्लास। आप मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से उनको देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या आप बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नेक्ट आई से देख सकते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। जिनको नेक्ट आई से नहीं देख सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो देख सकते हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो ग्रुप कौन कौन से हैं, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। हम बात करें यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये चारों टाइप ही किसके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। यानी कि जो इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो टोटली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड जो एल्गी वगैरह है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबकी बात करें यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोब्स आर शोन। ओके, उनमें से कुछ दिए हुए हैं, कुछ ने हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे और कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी हमने वायरस के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा है, एल्गी के बारे में पढ़ा है, बट उनमें से कुछ यहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उनको देख पाते हैं, बट ये डिफरेंट है इन ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरस आर शोन, आगे जो फिगर दी हुई उनके अंदर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके अंदर भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी के अंदर भी अपने आप को ग्रो करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाई वायरस। हम बात करें उनमें से कि एलिमेंट है, जैसे कि कोल्ड है, जुकाम लगी हुई है, इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ कोई, या आपको कफ आ रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये वायरस की वजह से हो रहा है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाई वायरस। यहाँ चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये किसका एग्जाम्पल है, वायरस से ही होता है। यानी कि ये जो डिजीज़ होती है किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू। यानी इनका पैथोजन क्या है, तो वो क्या है, वायरस है। डिस्कस
डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। जैसे कि डिसेंट्री है या मलेरिया है वो किससे होती है, वो प्रोटोजोन से होती है। जो मलेरिया होती है वो भी प्रोटोजोन से होती है। डिसेंट्री मतलब जो पैचिस वगैरह जिसकी हम बात करें, दस्त की बात करते हैं, जो बिल्कुल वाटरी स्टूल होता है उसको डिसेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोन्स के थ्रू होता है। जो प्रोटोजोन छोटे छोटे जीव होते हैं उनके थ्रू होता है। वेराज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। अब जैसे टाइफाइड होता है और टीबी होता है, वो किसके थ्रू होता है, इनका पैथोजन क्या है, एक बैक्टीरिया है। पोलियो और चिकन पॉक्स का कौन था, वायरस था। और टीबी टाइफाइड का हम देखें तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आप इनमें से बहुत सारे 6 और 7 में भी पढ़ चुके हो। आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, देखो बैक्टीरिया है 2.1 है जो फिगर, उसमें बैक्टीरिया की दी हुई है। और 2.2 में एल्गा की दी हुई है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगाइरा है, ठीक है, एल्गा है। और 2.3 है वो प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स की हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम है। फिर हम बात करें फंजाई, तो यहाँ पर हम ब्रेड मोल्ड है, यानी कि जो ब्रेड के ऊपर होती है उसके बारे में दिया हुआ है। पेनिसिलियम दिया हुआ है और एस्परजिलस दिया हुआ है, ये क्या है, फंजाई का है। और आगे हम देखें तो वायरस की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो वायरस के स्ट्रक्चर में हम बात करें, इसको हम कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। ये मेन पार्ट होता है वायरस का, जिसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। ये स्टिक करने के लिए होता है कि किसी भी बेस के ऊपर ये स्टिक करने में हेल्प करता है। और इस कोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे ये यहाँ से स्टिक करता है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करता है, ये स्टिक होके और यहाँ से जो डीएनए या आरएनए होगा जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस भी वायरस में, वो क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा किस में, होस्ट सेल में, और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेट करके और रिप्रोडक्शन करके अपने जो नंबर्स है वो इंक्रीज करेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। आगे देखते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ रहते हैं। तो हमने अभी देखा था सॉइल में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, और कहाँ कहाँ रहते हैं वो हम देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, यहाँ पर सिंगल सेल होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जितने भी वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल होती है, वो पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, वो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर कहा गया है। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। हम उनमें से कुछ प्रोटोजोआ भी है, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एल्गी जैसे फंजाई वगैरह हैं, इनके एग्जाम्पल है। दे लाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, लगभग सभी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, हम आइस कोल्ड की बात करें, क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, they are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, डेजर्ट में भी होता है, क्लाइमेट में भी प्रेजेंट होता है, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ भी होता है, गर्म है वहाँ भी होता है। जितने भी स्प्रिंग से जितने भी सीजन्स होते हैं, हर सीजन में हर जगह प्रेजेंट होता है, या एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, यानी सब जगह एवरीवेयर फाउंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब जगह आपको क्या मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पूछा जाए कहाँ मिलता है, तो सब जगह मिलता है। आई होप आपको समझ आया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।